हेलो एवरीवन। वेलकम टू द बाय कैप्सूल बायोलॉजी। आज हम चलने वाले हैं एक सिटी में। कहाँ जाने वाले हैं? एक सिटी में, जिस सिटी का नाम है सेल सिटी। ठीक है। अब देखो, अगर आप एक सेल को एक छोटी सी सिटी मान लो तो कितना इजी हो जाएगा समझना, राइट? चलो चलते हैं अब सेल सिटी में। अब देखो, अगर हम किसी सिटी में जाते हैं, अगर हम किसी सिटी में जाएं तो सबसे पहले मेन फंक्शन किसका होता है? एक मेयर का होता है जो डीएम होता है। तो वही ऑर्डर्स देता है कि किस टाइम पे क्या होना है, कैसे होना है। सारे इंस्ट्रक्शंस एक सिटी में कौन देता है? एक मेयर देता है। तो वैसे ही हमारे सेल में कौन सा ऑर्गेनल मेयर है? न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही है जो सारे और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ओके। तो कैसे इंस्ट्रक्शंस? तो न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है, यानी कि मेयर है, जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। किसके थ्रू देता है? वो डीएनए के थ्रू देता है कि किस टाइम पे क्या बनना है, क्या होना है, कैसे रेप्लिकेशन होनी है। सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जाती हैं? हमारे न्यूक्लियस के थ्रू जाती हैं। तो न्यूक्लियस इज द मेयर ऑफ द सेल। ओके। चलो, अब आगे चलते हैं हम। देखो, अब आप रह रहे हो, एक सिटी में रहते हो। क्या बिना बिजली के सरवाइव कर पाओगे? क्या बिना बिजली के सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको फैन भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, आपने टीवी भी देखना, आपने बहुत सारी चीजें वर्क करनी है, राइट? तो एक सिटी में बिजली कौन प्रोवाइड करता है? हमारा पावर स्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही सेल को भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। तो वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कौन देता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना कि देखो, हमें बिजली कौन देता है? पावर स्टेशन देता है। वैसे ही सेल के अंदर पावर स्टेशन हमारा कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, अब आगे चलते हैं हम हमारे रोड्स एंड हाईवेज पे। अब हमने मूव करना है। आप अपनी स्कूटी लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, खुद पैदल ही चल रहे हो। कैसे चलोगे? रोड पे ही तो चलोगे। हाईवेज भी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ना एक तरह से नेटवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है रोड्स की तरह। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रोड की तरह होता है। ओके। उसके बाद हमें पता है ईआर की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, स्मूथ वाला देखो पहले। स्मूथ वाला कैसे होता है? स्मूथ का मतलब क्या है? सरफेस उसका बिल्कुल स्मूथ है, एकदम उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए उसका सरफेस क्या है? स्मूथ। तो अब याद रखना, एक राइबोसोम स्ट्रक्चर होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस है स्मूथ। अब इसका फंक्शन होता है ऑयल बनाना, लिपिड बनाना। अगर आप शहर में रह रहे हो, क्या बिना ऑयल के सरवाइव कर पाओगे? कहाँ से ऑयल आएगा? पेट्रोल। मान लो पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी किसी भी तरह का ऑयल है। ठीक है। तो वो सब चीज के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए ना। वैसे ही सेल को भी लिपिड्स चाहिए। तो हमारी एक ऑयल फैक्ट्री कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑयल फैक्ट्री कौन है? स्मूथ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है। आप देखो, रफ पे मतलब उसका सरफेस रफ है यार। तो रफ है, तो उसके ऊपर क्या होगा? राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो आर है, तो वो क्या करेगा? एक प्रोटीन है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? हमारी आर। अब देखो, चलो, अब हमने प्रोटीन्स बन गए। ऐसे थोड़ी ना प्रोटीन आ जाएंगे। अब जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हो, अगर आप कोई सामान ऑर्डर करते हो, लाइक हमने अमेजोन से ऑर्डर करा, ठीक है, तो वो पैकेज भी तो करके देते हैं ना। पैकेजिंग का भी तो काम होता है। तो बोलची अपैरेटस का क्या काम होता है? कि पैकेज करना। उसके बाद आप अपना एड्रेस भेजते हो, तभी तो वो एड्रेस लिख के भेजते हैं ना। नहीं तो
किसका पार्सल किस पे पहुंच जाए, किसका पार्सल किस पे पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखो, अगर आपका पैकेज ना होके आए और कहीं का कहीं पहुंच जाए तो ये सही नहीं होगा ना। तो वैसे ही हमारा गोल्जी अपेरेटस एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। पोस्ट ऑफिस मान लो, कुछ भी मान लो, amazon मान लो, फ्लिपकार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक तरह से वो एक पैकेजिंग यूनिट है। क्या है वो? एक तरह से पैकेजिंग यूनिट, जो प्रोटीन्स को पैक करके और उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उसके ऊपर एड्रेस चिपका रही है, भाई तूने कहाँ जाना है, न्यूक्लियस के ऊपर जाना है, तूने कहाँ जाना है। तो वो एक उसको पैकेज की फॉर्म में और उसके ऊपर एक एड्रेस चिपका के उसको भेज रही है। कौन कर रहा है? वो हमारा गोल्ची कर रहा है। अब देखो, अब आप घर में रह रहे हो अपने, ठीक है, कहीं शहर में भी जा रहे हो, तो कूड़ा होता है। वैसे ही सेल के अंदर भी तो कूड़ा होगा ना। कुछ भी डेड हो गया है या कोई ओल्ड हो चुका है कोई चीजें, तो उसको भी तो क्लीन करने के लिए कोई चाहिए ना हमें। तो वो क्लीन कौन करता है? हमें लाइसोसोम करता है। तो वो कौन क्लीन करता है? हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? एक तरह से गार्बेज क्लीनर। लाइसोसोम क्या होता है? गार्बेज। सफाई भी तो करनी जरूरी है ना, क्या गंद में रहोगे तुम? नहीं रहोगे ना। तो सफाई वो कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। ठीक है। और लाइसोसोम को हम एक और चीज कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स? क्योंकि क्या करता है लाइसोसोम ना, खुद भी मर जाता है। अगर कुछ ऐसा डेड टिश्यू वहां आ गया है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे आ गए हैं, तो वो क्या करता है, अपने अंदर इंजेस्ट करके और खुद ही बर्स्ट आउट हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करके खुद ही बर्स्ट आउट हो जाता है। तो मतलब उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। अब चलते हैं हम। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ होता है प्लांट सेल में। एक तरह से देखो, सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या करते हैं? सोलर रेडिएशंस लेके आते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर सोलर पैनल का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है? सनरेज लेके आता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड देता है। अब हमें तो अपने फूड अपना गैस वैसे बना लेते हैं ना, पर क्लोरो प्लांट कैसे बनाएंगे? प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? सोलर रेडिएशन चाहिए होती है। और वो किसके थ्रू होते हैं? उसका कौन सा ऑर्गेनल होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक तरह से मान लो सोलर पैनल का काम कर रहा है, क्योंकि वो सन रेडिएशन को ट्रैप करके रख रहा है। ओके। अब हमारी जो घर की दीवारें हैं, वो सिर्फ किस में है? प्लांट्स में ही है, ठीक है। जो घर की दीवारें हैं वो एक तरह से प्लांट का सेल वॉल है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमारे ऊपर तो अच्छी खासी स्किन है, सब कुछ है ना, उसके प्लांट्स में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल जैसे कि घर की दीवारें हो गई। अब स्टोरेज का काम, ये भी वैक्यूल भी सिर्फ किस में होता है? हमारा प्लांट सेल में होता है। तो वैक्यूम स्टोरेज का काम भी तो करेगा कोई ना कोई, करेगा ना। जैसे हमारा वाटर टैंक होता है, स्टोरेज करता है, वैसे ही सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। और वैक्यूल क्या करता है? वाटर, मिनरल्स, वेस्ट सब कुछ स्टोर करके रखता है। चलो, घूम लिया सेल सिटी। एक बार से फिर से रिवाइज करें। क्या बताया था? मेयर कौन है? न्यूक्लियस। कौन है मेयर? न्यूक्लियस। उसके बाद क्या बताया? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। रोड्स एंड हाईवेज इज इक्वल टू ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑयल फैक्ट्री इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड प्रोटीन फैक्ट्री इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोस्ट ऑफिस पैकेजिंग इज द गोल्जी apparatus. गार्बेज क्लीनर इज द लाइसोसोम। और सोलर पैनल इज द क्लोरोप्लास्ट। और वाटर टैंक, ओ सॉरी, ब्रिक कौन सी है? हमारी सेल वॉल। और हमारा वाटर टैंक कौन सा है? वैक्यूल। आई थिंक अब आपको ये सेल सिटी घूम के बहुत मजा आया होगा और अच्छे से याद भी होंगे हो गए होंगे सारे ऑर्गेनल्स। और मुझे बताना आपको कौन सा ऑर्गेनल सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।